एक सवाल है, जिस इंसान ने आपको साल पहले धोखा दिया था वो अब कैसा है? ठीक है ना? प्रमोशन मिल गई होगी, फैमिली के साथ खुश होगा, बढ़िया जिंदगी जी रहा होगा, और आप अभी भी उसके बारे में सोचकर रात में करवटें बदलते हो। इसमें एक बहुत बड़ी आयरनी छिपी है। जिस इंसान ने आपको हर्ट किया वो शायद बिल्कुल ठीक है और उसे पता भी नहीं कि आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो। उस समय आपको गुस्सा इसलिए आया था कि वो रुके, एक्शन हो, सिचुएशन रिजॉल्व हो। गुस्से का टारगेट वो था। लेकिन अब साल दर साल गुस्सा दबा रहा, बिना रिजॉल्व हुए। गुस्से का टारगेट बदल गया। अब टारगेट आप हैं। वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा। गुस्सा आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपकी नींद को नुकसान पहुंचा रहा है। देखो, गुस्सा बायोलॉजिकली एक एक्सपेंसिव इमोशन है। जब गुस्सा आता है तो बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स एक्टिवेट करती है। कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिलीज होते हैं। ये दोनों आपको तैयार करते हैं किसी एक्शन के लिए, बोलने के लिए, फाइट करने के लिए, सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए। और ये हेल्दी है, नॉर्मल है, बॉडी को ऐसा ही करना चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये एक्शन कभी होता ही नहीं। नॉर्मल साइकिल ये है, गुस्सा आया, आपने सिचुएशन को एड्रेस किया, बात हुई, रिजॉल्व हुआ और बॉडी वापस नॉर्मल बेसलाइन पर आ गई। लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता ही नहीं। गुस्सा आता है और दबा दिया जाता है। बॉस के सामने बोल नहीं सकते, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए इसलिए चुप रह जाते हो, या बार बार वही सिचुएशन ट्रिगर होती है, वही पुरानी बात, वही इंसान हर हफ्ते। तो क्या होता है, स्ट्रेस रेस्पॉन्स डिस्चार्ज हो ही नहीं पाता और बॉडी लो ग्रेड एक्टिवेशन में फंसी रहती है, हमेशा बैकग्राउंड में। कॉर्टिसोल लेवल्स ऊंचे रहते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए होते हैं, दिल पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, भले ही आप उस समय गुस्से में ना दिख रहे हों। यूरोपियन हार्ट जर्नल की 2022 की रिसर्च बताती है कि क्रोनिक एंगर और हॉस्टिलिटी का सीधा कनेक्शन है कोरोनरी हार्ट डिजीज से। कॉर्टिसोल लगातार हाई रहने से आपका इम्यून सिस्टम जैसे खुद ही के अगेंस्ट काम करने लगता है। ये सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, ये मेजरेबल फिजिकल डैमेज है हार्ट पर, इम्यून सिस्टम पर, ब्लड वेसल्स पर। तो क्रोनिक एंगर का बिल क्या है? पहला, कार्डियोवैस्कुलर रिस्क, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का रिस्क ज्यादा होता है। दूसरा, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, आपको बीमारियां पकड़ लेती हैं या छोटे छोटे इन्फेक्शंस भी ठीक होने में ज्यादा वक्त लेते हैं। तीसरा, नींद। एलिवेटेड कॉर्टिसोल डीप स्लीप की क्वालिटी को घटा देते हैं और आप जानते हैं कि नींद की कमी हर और चीज को खराब बना देती है। चौथा, कॉग्निटिव डिक्लाइन तेज होता है। एलिवेटेड कॉर्टिसोल लेवल ब्रेन के उन हिस्सों को नुकसान पहुंचाते हैं जो मेमोरी और डिसीजन मेकिंग के लिए जिम्मेदार हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि गुस्सा गलत है या सही, सवाल ये है कि क्या आपका गुस्सा अभी भी अपना काम कर रहा है या आपको अंदर ही अंदर जला रहा है बिना सिचुएशन को रिजॉल्व किए। अगर वो दबा है तो एक मैसेंजर था जिसकी बात आपने सुनी ही नहीं, और मैसेंजर चुप नहीं बैठता, वो बार बार दस्तक देता है। अगर अगली बार गुस्सा आए तो खुद से ये पूछना कि ये क्या बता रहा है और इस पर क्या किया जा सकता है। अगर हाँ तो एक्शन लो, अगर नहीं तो ये उस ग्रीफ, उस दुख की तरफ इशारा कर रहा है जिसे अभी तक आपने फील ही नहीं किया।